हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम लोग स्टडी कर रहे थे आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम जिसमें हमने लिखा कि जब भी सबसे पहले क्या आएगा, प्रेफिक्स, वर्ड रूट, और वो भी सफिक्स में कौन सा, 1 डिग्री से अगर ब्रैकेट में लिखे तो क्या हो जाएगा, एन, एन, इन, और यही है ना कि जब भी हम 1 डिग्री सफिक्स की बात करेंगे तो उसमें क्या आएगा भाई आपका, एन, इन और आइन। सही है ना। अब देखिए यहां पे प्रेफिक्स, वर्ड रूट और 1 डिग्री सफिक्स। प्रेफिक्स, वर्ड रूट और 1 डिग्री सफिक्स, यही है ना। चलिए, अब हम लोगों ने कहा कि जो वर्ड रूट है ये क्या इंफॉर्मेशन देता है, टोटल नंबर ऑफ इन पेरेंट चेन। ये क्या बताएगा, कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है, हाँ, नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन, यदि सिंगल बॉन्ड है तो, डबल बॉन्ड है तो, और ट्रिपल बॉन्ड है तो। और ये जो प्रेफिक्स है ये किसकी इंफॉर्मेशन देगा, साइड ब्रांच का। अच्छा, ये जो टोटल नंबर कार्बन है वो कहां पे, व्हाट इज द पेरेंट चेन, वेरी गुड, मैक्सिमम नंबर ऑफ इन कॉन्टिन्यूअस नंबरिंग। जो आप नंबरिंग करेंगे कार्बन की वो कैसी होनी चाहिए, कंटिन्यूअस, दैट इज विथआउट गैप, विथआउट, ठीक है। जैसे आप देखिए इसमें अच्छा एक पॉइंट और देखिए, साइड ब्रांच है ना, साइड ब्रांच वहां होगा जहां पे आपको कार्बन 3 डिग्री और क्या मिलेंगे, ये मेरी बात समझ रहे हैं, 3 डिग्री और, अच्छा यहां देखना भैया एग्जांपल, ये देखो इसमें साइड पहले 3 डिग्री है कि नहीं, पहले इतना ही समझा लेते हैं, ठीक है। पहले में इसकी डिग्री, अच्छा ठीक है, यदि डिग्री ऑफ कितनी डिग्री का होता है, ठीक है, 1 डिग्री कार्बन का मतलब क्या होता है, कार्बन अटैच्ड विथ 1, अच्छा 2 डिग्री से क्या मतलब होगा, और 3 डिग्री का मतलब, अब बताओ आप, ये जो कार्बन है डायरेक्ट कितने कार्बन से अटैच्ड है, सिर्फ, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, और आपने कितनी डिग्री बता दी, कोई बात नहीं। अब ये देखो आप इसकी डिग्री बताओ, ये जो कार्बन है एक इधर अटैच और एक, इसकी डिग्री बता दो आप, चलो इधर देख लो आप, बट इसकी डिग्री बताओ इस वाले कार्बन की, समझ गए कैसे, तो जहां पे 3 डिग्री आएगा वहीं पे क्या होगा आपका, ये दो बातें क्लियर हो गई। अब देखो कितने कार्बन है इसमें टोटल, कोई साइड ब्रांच 4 के लिए, नेचर ऑफ बॉन्ड, इसलिए चलो इसमें देखो आप 3 डिग्री कार्बन है ना,
उसको दिमाग में सेट कर लो, इसको अब मिटा दो। नंबरिंग किधर से करोगे? किसी भी साइड से। इसे क्या बोलेंगे? और इसे वहीं रुक जाएंगे। अब इस 2 से यहां भी कार्बन है और दोनों साइड है कि नहीं? अच्छा, इधर कितने कार्बन है? अच्छा, यहां पे 1, तो इक्वल नंबर है ना। तो आप 2 से या तो इधर चले जाओ तो ये छूट जाएगा कि नहीं? अच्छा, अगर आप 2 से इधर चले जाओ ये छूट जाएगा कि नहीं? तो जो छूटेगा उसी को क्या बोलोगे? कितने कार्बन की है ये साइड ब्रांच? कितने कार्बन की? इसमें कितना कार्बन है नहीं इसमें? तो 1 कार्बन की साइड ब्रांच है, तो उसे क्या बोलोगे आप? बस इतनी बात समझ रहे? अब इसमें देखो, अगर पूछा जाए पेरेंट चेन कितने कार्बन के हैं, और अगर पूछा जाए साइड ब्रांच कितने कार्बन का है, साइड ब्रांच का नाम क्या हो जाएगा? क्या इतनी बात समझ रहे हैं? वैसे ही इसमें देखिए, इसे क्या बोलेंगे आप? 1 और सॉरी ये 1 और ये अभी कितने डिग्री का कार्बन है? नहीं, ये यानी जहां 3 डिग्री होगा वहां पे क्या मिलेगा? क्या इतनी बात समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि यहाँ पे रास्ते यहां से कितने हैं? जैसे आप इधर से आ रहे हो कि नहीं, तो अब यहां से 2 रास्ते हैं कि नहीं? क्या ये बात समझ गए? अगर आप यहां से इधर चले गए तो ये क्या हो जाएगा? गुड। यहां से अगर इधर आ गए तो ये क्या होगा? अच्छा, पेरेंट चेन किसको कहते हैं? बस मैक्सिमम नंबर ऑफ। तो यदि आप यहां से इधर गए कितने कार्बन मिले मैक्सिमम? नहीं, यहां से इधर। और अगर यहां सीधे चले गए तो? क्या मेरी बात समझ रहे हो? इधर 3 और इधर, और यहां पे सिर्फ। तो अब बताओ यहां जो पेरेंट चेन होगा वो 3 कार्बन का या 4 कार्बन का? क्यों? मैक्सिमम है। और जो साइड ब्रांच है वो कितने कार्बन का है? उसका नाम क्या? इतनी बात समझ रहे हो भैया? पहले बोलो भाई। जहां भी 3 डिग्री और कितने डिग्री के मिलेंगे, वहीं पे क्या मिलेगा? 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन में कोई भी साइड ब्रांच नहीं होगा। जैसे ये एग्जांपल देखना आप, अब इसमें अगर नंबरिंग हम कहां से कर रहे हैं? 1 ये और ये 3। अब बताओ इस 3 से 2 साइड कार्बन है ना, इधर भी है और सही है ना। तो यदि हम इधर आ गए 4 और ये साइड चेन हो गया कि नहीं? बट कितने कार्बन गए? इसलिए इसे क्या बोलेंगे? ये समझ गए भैया? अब जैसे आपने ये बोला 1 और ये, अब इस 2 पे देखो ये 4 डिग्री कार्बन है कि नहीं? ये वाला ये 4 डिग्री है कि नहीं? तो अब 2 से 3 किसको बोलेंगे आप? अच्छा, यहां से इधर भी जाने कितने कार्बन है? इधर भी, इधर भी। बफर सिस्टम है कि नहीं? तो अगर ये 3 हो गया तो ये दोनों क्या हो गए? अच्छा, इसमें पेरेंट चेन अब कितने कार्बन की हो गई? उस 3 के लिए क्या बोलेंगे आप? और इसमें जो साइड ब्रांच है कितने ही है पहले? लेकिन कितने कार्बन की है? 1 कार्बन के साइड ब्रांच को क्या बोलते हैं? ये दोनों अलग अलग है ना। तो जैसे एक को क्या बोलेंगे और दूसरे को भी क्या बोलेंगे? अब जैसे अगर हम पेन लेने गए मार्केट से, तो बोले अगर हमें पेन कितनी लेनी है? बोलेंगे अंकल पेन दे दीजिए प्लीज, पेन दे दीजिए। जैसे तो बोलेंगे पेन दीजिए, दे दिया, फिर पेन दीजिए। ऐसे कहेंगे ये 2 पेन दे दीजिए, कि बार बार बोलेंगे पेन लेके आओ, फिर पेन लेके आओ, रुक जाओ, फिर पेन लेके आओ। जैसे मान लो आप समोसे लेने गए, अंकल समोसा दे दो प्लीज, बर्थडे आपका।
उसने एक दे दिया, अंकल प्लीज समोसा और लेके आओ, अंकल प्लीज समोसा लेके आओ, या एक ही बार बोल दोगे 10 पीस दे दीजिए, लेकिन 10 बोल के फिर समोसा बोलोगे ना, तो वैसे ही ये कितने हैं, तो 2 के लिए लिखोगे डाई, क्या लिखोगे, और किसी एक का नाम, चाहे समोसा समोसा समोसा, किसी एक समोसा का नाम यार, ये क्या हो जाएगा, डाई। हाँ, डाई मतलब होता है 2, मिथाइल मतलब मिथाइल। इतनी बात पहले समझ रहे हो आप, इतना नोट करो आप। रेड वाला। अब देखिए हमारे पास ये कंपाउंड है 5। अब इसमें अगर ये देखने की कोशिश की जाए नीलेश जी, ठीक है, तो आप बताओ नंबरिंग किधर करना चाह रहे हो, किसी भी साइड से नंबरिंग कर लो आप, किसी भी साइड से, मेरी बात समझ गए। अब देखो अगर हमने इसे क्या बोला, तो उसके ठीक सामने वाले को बस रुक जाए। अब वहां से देखो 3 डिग्री कार्बन मिल गया कि नहीं, 3 डिग्री समझ गया कैसे, जैसे इधर भी कार्बन है कि नहीं, और इधर भी दिख रहा है कि नहीं। अच्छा यहां से ज्यादा कार्बन किधर दिख रहा है, ज्यादा ज्यादा, तो क्या कह देंगे सर, जाने का नहीं। क्या मेरी बात समझ रहे हो सर, वो नहीं कहते बुलाती है मगर, तो क्या ये समझ रहे, इधर इधर जाने का नहीं, रीजन समझ गए। क्या भैया इसी को साइड ब्रांच कहेंगे, कितने कार्बन का है, अपनी कॉपी कल वाली देख लो, क्या 1 कार्बन के लिए मिथाइल बोलते हैं क्या, एक बार कॉपी अपनी देख लो ताकि रिकॉल भी होता रहे। फिर सुनना भैया, इसी क्या कह रहे हो, 3। अब ये कार्बन कितने डिग्री का है, 4 डिग्री। तो बताओ कितने साइड चेन मिलेंगे, वो समझ गया कैसे, क्योंकि अगर हम यहां से इधर क्या बोल दिए, तो ये भी साइड चेन, और एक सेकंड पहले इसको क्या बोलेंगे, फिर इसे क्या बोलेंगे, टोटल कितने मिथाइल हो गए, देखिए व्हाइट बोर्ड पे प्लीज, कितने मिथाइल है, कंफर्म है ना। तो जब आप साइड ब्रांच बोलना होगा, क्या बोलना होगा पहले आपको, तो 2 के लिए डाई होता है और 3 के लिए जी ट्राई मिथाइल। इतनी बात समझ गए भैया। पेरेंट चेन कितने कार्बन के हैं, उसके लिए क्या बोलेंगे, क्या इतनी बात समझ गए। अच्छा एक बात और, अगर कोई आपसे पूछे तो बता देना कि सर अगर 1 डिग्री सफिक्स पूछा जाए तो था कैसा बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखा जाता है, ओवरऑल ये सेट बन गया। अगर इन तीनों को सेट किया जाए तो सबसे पहले किसका नाम लिखना है, सबसे पहले क्या नाम है साइड ब्रांच का, ट्राई मिथाइल। फिर वर्ड रूट का नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट। फिर 1 डिग्री सफिक्स का क्या बोले, इतनी बात समझ रहे हो। चलो अभी मैं ये बताऊंगा अभी अलग से, वो बाद में समझाऊंगा, अभी आज नहीं। क्या कहते साइड ब्रांच कौन सी जगह पे है, जैसे अगर हम यहां से सीधे निकले तो बताना होगा ना भैया 2 किलोमीटर पे एक चौराहा आएगा, चाहे 10 किलोमीटर एक चौराहा आएगा, वहां से लेफ्ट या राइट हो जाइएगा, तो ये भी जगह बताना पड़ेगा कि साइड ब्रांच कहां कहां है। अभी ये बता रहे हैं कि कितने साइड ब्रांच है और कितने पेरेंट चेन है और किस तरह का सफिक्स है। अब बताओ बाबू इसमें अगर हमने इसे क्या बोल दिया, इसे, और इसके बाजू वाले को, अब 2 पे आने पे 3 डिग्री कार्बन मिल गया कि नहीं, तो अगर इधर जाओ तो कितने कार्बन मिलेंगे, और इधर कितने दिख रहे हैं, 1 से ज्यादा कि 1 से ज्यादा, तो क्या सर ये साइड ब्रांच मान ले, कितने कार्बन की साइड ब्रांच है, नाम क्या होगा इसका, मिथाइल। क्या इतनी बात समझ रहे बाबू। अब बोलो हमने इसको क्या बोल दिया, अब यहां से किधर जाने पर ज्यादा कार्बन दिख रहा आपको, सीधे, कंफर्म है ना। तो जैसे ये 4 होगा और ये क्या होगा, क्या ये भी मिथाइल हो जाएगा। अब कितनी साइड ब्रांच है इसमें, पहले ऐसे लिख लें, क्या नाम हो जाएगा उसका,
डाई। और पेरेंट चेन कितने कार्बन के? 5। पेंट हो जाएगा फिर। और 1 डिग्री सफिक्स। ये सिंगल सिंगल बोल गए, इतना समझ रहे हो? तो पहले आ जाएगा प्रेफिक्स डाई मिथाइल, फिर आएगा वर्ड रूट, और फिर आएगा 1 डिग्री। क्या इतनी बात समझ रहे हो आप? ये नाम कैसे आ रहा है? बोलो भैया, नोट कर लो इसको। जग भला तो सब भला। अब जैसे एग्जांपल देखिए, ऐसे लिखा जा रहा है, पहले वाले में कितने कार्बन हैं, और ये जो क्लोरीन है, जैसे आपने कभी साइड ब्रांच का नाम सुना होगा, उसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बताया गया होगा आपको। ये भी किसकी तरह बिहेव करते हैं? तो क्या ये साइड ब्रांच है क्या पहले? और इसका नाम बता सकते हैं कॉपी देख करके? क्या यहां देखिए, ये भी साइड ब्रांच ही है क्या पहले? इसका नाम? बाजू वाले का? क्या इतनी बात समझ गए? वैसे ही तीसरे में नंबरिंग किधर से करना चाहते हैं? चाहे जहां से कर लो आप, चाहे ये क्या हो गया, कंफर्म है ना? तो किधर ज्यादा पे ज्यादा कार्बन मिलेगा? ठीक है। अगर हम इधर गए तो कितने कार्बन मिलेंगे? और इधर भी जाने पे? अच्छा, अगर हम यहां पे आ गए भैया, इसका नाम क्या दे दिए, तो साइड ब्रांच कितनी मिल गई? और अगर हम यहां पे 3 दे देते तब साइड ब्रांच कितनी होती सिर्फ? क्योंकि यहां से, यहीं से अगर आप इधर टर्न हो जाते तो सब एक ही साथ साइड ब्रांच माना जाता है, लेकिन अगर आप यहां से इधर आ गए तो 2 साइड चेन हो गया कि नहीं? क्या बात समझ गए? अच्छा, इसमें नंबरिंग आप किधर से करोगे? आप कर लो 1, ठीक है। अच्छा, एक बात बताना बाबू, अब ये कितनी कार्बन की साइड चेन है? ये क्या नाम होता है इसका? और ये कितने कार्बन की साइड चेन? तो इसका भी क्या नाम होगा? क्या इतनी बात समझ गए? वैसे ही इसका नाम बता दीजिए, फिर बाजू वाले का। क्या इतनी बात समझ में आ गई पहले? बोलो भैया। अब देखो, जब भी आप इनका नाम लिखोगे तो सबसे पहले कौन आता है? प्रेफिक्स। अगर एक स्कूल में एक ही नाम के 2 स्टूडेंट हो तो कैसे उनका अनाउंस किया जाएगा नेम? सरनेम के साथ ना। यदि साइड ब्रांच, हमारे पास जो साइड ब्रांच है वो 2 हो या 2 से ज्यादा, तो आप क्या यूज करोगे? यहां पे पापा का तो पता नहीं उसके, आप क्या यूज करोगे? जैसे पहले में कितनी साइड ब्रांच है, तो इसलिए उसमें कोई अल्फाबेट अकेले ही है ना, तो सिर्फ क्या लिखोगे आप? कितने कार्बन है? और सिंगल बॉन्ड के लिए इतनी बात समझ गए? दूसरे वाले में कितनी साइड चेन है? अल्फाबेट समझते हो आप? ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, जो पहले आएगा उसी को अल्फाबेट बोलते हैं। अब इसका नाम क्या है? स्टार्ट किस वर्ड से हो रहा है? और इसका नाम स्टार्ट किस वर्ड से हो रहा है? कौन पहले आएगा? पहले क्या लिखेंगे? फिर प्लस। क्या इतनी बात समझ गए बाबू? वैसे ही क्या यहां भी बता सकते हो? बहुत सही। फिर
फिर एन, वर्ड रूट, फिर एन, हाँ फिर वैसे ही यहां भी पहले कौन आएगा? यहाँ पे पहले ब्रो, बहुत सही यार, वेरी गुड। ब्रोमो, फिर फिर सिंगल फिंगर, तो ब्यूट, क्या इतनी बात समझ रहे हो आप? नोट कर लो इतना पहले। अब कुछ एग्जाम देखो, लिखना, इफ एनी कंपाउंड containing open chain as well as closed chain, open chain भी हो, then parent chain is always containing maximum number of carbon। पेरेंट चेन किसको कहा जाएगा? आप बोलोगे इसमें क्या लॉजिक है, तो सिंपल सी बात है, ठीक है। इफ सेम नंबर ऑफ कार्बन इन ओपन चेन एज वेल एज क्लोज्ड चेन, देन priority given to closed chain, closed। सबके दो दो एग्जाम्पल देते हैं आपके सामने। इसमें क्लोज चेन में कितने कार्बन है? 6। और इसी में ओपन चेन में कितने कार्बन है? तो पहले ये समझो आप, इसको कौन सी चेन बोलोगे और इसे क्या बोलोगे? पहले इतनी बात समझ रहे हो। अब इसमें पेरेंट चेन कौन है? तो इसको क्या बोलोगे? वैसे दूसरा एग्जांपल, कितने कार्बन है? 5। अब इसमें बताओ इसको कौन सी चेन बोलोगे पहले? हाँ, ये हो गया आपका ओपन चेन, तो इसे क्या बोलोगे आप? अब बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन किसमें है? तो वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? इतनी बात समझ के पहले मतलब जब भी नाम लिखोगे सबसे पहले किसका नाम लिखोगे? नहीं नहीं, जब नाम लिखोगे पहले किसका नाम लिखोगे? साइड ब्रांच का ना। साइड ब्रांच इसमें कितने कार्बन की दिख रही है? पहले 2 के लिए नाम क्या हो जाएगा? इथाइल। अब इसमें अगर क्लोज है तो क्या बोलोगे आप? पेरेंट चेन, अरे सॉरी वर्ड रूट, क्लोज के लिए 5 है कि 6 है? इसमें 6 है, तो साइक्लोहेक्स। और सबके लिए क्या लिखोगे आप? चलो अगर मान लो ये मिटा दें तब बताओ इसके लिए क्या बोलोगे? साइड चेन के लिए? हाँ, इथाइल प्लस, कितनी बात समझ गए? अब एक एग्जांपल और, क्या? अच्छा नोट कर लो पहले, आप नोट कर लो आप। अब देखो आप यहां पे, ये साइक्लिक में कितने कार्बन है और ओपन चेन में भी कितने हैं? 3 और 3 सेम नंबर है कि ज्यादा नंबर है? तो ये क्या लिखा है? इफ अब जो क्लोज चेन है उसी को क्या बोलना है? तो आप बताओ यहाँ पेरेंट चेन किसको बोलेंगे? ये हो जाएगा, और नाम क्या हो जाएगा इसका? इतनी बात समझ रहे हो? अब ये साइड चेन है ना,
ये साइड चेन है ना, कितने कार्बन है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, प्रोपाइल। अब इधर आ, जब आप पहले इसको बताओ, ये ओपन चेन है कि क्लोज, और ये ऊपर वाली, इसमें कितने कार्बन है, इसमें, तो अब बताओ पेरेंट चेन किसको कहेंगे। ये नोट नंबर 1 पढ़ो आप, ये तो नोट नंबर 2 है ना। If any compound containing open chain as well as closed chain, then DC is always containing अब ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यही बात समझ गए आप, बोलो भाई। साइड ब्रांच कितने कार्बन का है, सुनना पहले, 3 कार्बन के लिए क्या बोलते हो, लेकिन ये क्लोज फॉर्म में है कि नहीं, तो अगर क्लोज है तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, और पेरेंट चेन कौन है, तो इसलिए इसको क्या बोलोगे सिर्फ, और सिंगल बॉन्ड के लिए नोट कर लो, है ना।